न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शरद पवार को खत्म करने के लिए अजित पवार को बीजेपी से मिली सुपारी, अनिल देशमुख। जब तक सीमा सुरक्षित नहीं तब तक बीएसएफ स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी व अमित शाह ने 59वें स्थापना दिवस पर बीएसएफ को बधाई दी। ये देखते हैं खबरें विस्तार से। शरद पवार को खत्म करने के लिए अजित पवार को बीजेपी से मिली सुपारी, अनिल देशमुख का गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक शरद पवार को राजनीतिक करियर समाप्त करने की सुपारी दे दी है। एनसीपी के शरद पवार नीट खेमे में जुड़े देशमुख गुरुवार को वर्धा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जुलाई में अजित पवार और एनसीपी के 8 अन्य विधायक एकनाथ शिंदे नीत बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे और एनसीपी में विभाजन हो गया था। देशमुख ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र और भारत जानता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अजित पवार और उनके साथ पार्टी छोड़कर आए लोग जल्दबाजी में सरकार में शामिल हो गए थे। क्या बोले अनिल देशमुख? जी, एनसीपी में विभाजन से पहले मोदी ने पार्टी पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया था। देशमुख ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि उन्हें यानी अजित पवार ने अलग रास्ता क्यों अपनाया? वरिष्ठ एनसीपी नेता वो परेशानी नहीं झेलना चाहते थे जो मैंने सही। अजित पवार के समर्थक उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर देशमुख ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ सहयोगी दलों में क्या फैसला हुआ है, उन्हें इस जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा हालांकि उन्हें यानी अजित पवार को सरकार में बीजेपी के निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग थलग रखा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जब तक सीमा सुरक्षित नहीं तब तक बीएसएफ स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के विकास के सीमा सुरक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और कहा कि एक देश तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक उसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर सीमा सुरक्षा बल के लिए कई काम किए हैं। जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब तक हमें सीमा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, देश की समस्या के 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, आतंकवाद, नक्सल समस्या और पूर्वोत्तर समस्या, तीनों पर मोदी सरकार ने काबू करने का काम किया है। हम कगार पर है कि देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा। मैंने इसके लिए समीक्षा बैठक की है और मैं उसी आधार पर कह रहा। अमित शाह ने कहा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी वामपंथ पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है। बीएसएफ ने एंटी ड्रोन तकनीक का बेहतर प्रयोग किया है। सीमा पर 90 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। बीएसएफ की ड्रोन फोरेंसिक लैब में बेहतर काम कर रही है। हमारी सरकार जब आई है उनमें सीमा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था तीनों एक साथ चलती है। सीमा के इलाकों में अच्छी कनेक्टिविटी है। 9 सालों में 500 से ज्यादा किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाए गए हैं। 1100 किलोमीटर इलाके में फ्लड लाइट और अन्य कई विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा, नारकोटिक्स युवा पीढ़ी को खोखला करता है और देश को नाज है कि बीएसएफ ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ के जवानों से दुर्गम परिस्थितियों में देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की दुर्गम इलाकों की सुरक्षा करता है। बीएसएफ हमेशा मुस्तैद रहे और शांति के लिए कार्य करे। आपके काम का संयुक्त राष्ट्र ने भी जिक्र किया है। जिस देश की सीमा सुरक्षित नहीं होगी वो देश कभी विकसित नहीं होगा। मोदी जी के कार्यकाल में बीएसएफ ने ये सुनिश्चित किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी व अमित शाह ने 59वें स्थापना दिवस पर बीएसएफ को बधाई दी। खड़गे ने भी एक्स पर किया पोस्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को इस उत्कृष्ट बल की सराहना की और कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश को बीएसएफ पर गर्व है जो देश की सीमाओं को अभेद रखता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीएसएफ के सभी कर्मियों को अपना सलाम भेजा। क्या कहा पीएम मोदी ने?
मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं जिसे हमारी सीमाओं के संरक्षण के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्य के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा। बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में भारत की सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए की गई थी। बीएसएफ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की आजादी में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका अविस्मरणीय है। जी हाँ, शाह और खरगे ने भी किया पोस्ट। एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा, मैं बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर बल के सभी सैनिकों और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। देश को बीएसएफ पर गर्व है जो अपनी बहादुरी से हमारे देश की सीमाओं को अभेद्य रखता है। मैं बीएसएफ के वीर शहीदों को सलाम करता हूँ। देश आपके बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। वही एक्स पर एक पोस्ट में खरगे ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के महिला और पुरुष कर्मियों को हमारा सलाम और आभार जो रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करने के 58 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। एक राष्ट्र के रूप में हमें आपके अध्यक्ष साहस, प्रेरक बलिदान, धैर्य, दृढ़ संकल्प और वीरता पर हमेशा ऋणी और बेहद गर्व महसूस करते हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर करोगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।